बांग्लादेश के शिक्षण संस्थानों को अब निशाने पर ले लिया गया है। ढाका यूनिवर्सिटी के दफ्तर पर हमला किया गया। कट्टरपंथियों ने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर तोड़ दी। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें तोड़ी गई हैं। शेख हसीना सरकार के पतन और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के जरिए हो रही अशांति थमने का नाम नहीं ले रही। अल्पसंख्यकों और खास तौर पर हिंदुओं पर हमले के बाद अब ढाका के शिक्षण संस्थान कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। कट्टरपंथियों ने ढाका यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के दफ्तर पर हमला किया और शेख मुजीबुर की तस्वीर यहां पर तोड़ दी। कहने को तो मोहम्मद यूनुस कानून को हाथ में ले अपने हाथ में कंट्रोल में लेने की बात करते हैं, लेकिन खुलेआम इस्लामिक कट्टरपंथी बांग्लादेश में जो तांडव मचा रहे हैं, जो हालात कर दिया है, उसको देखकर एक ही बात समझ में आती है कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस की भी रजामंदी है। और इससे पहले कि वो चीज़ों को कंट्रोल में लेने की दिखावटी कोशिश करें, अपना चेहरा पाक साफ दिखाने की कोशिश करें, वो ऐसे लोगों को पूरी छूट दे चुके हैं कि वो जितना उत्पात मचाना चाहते हैं मचा लें, जितना कत्लेआम करना चाहते हैं कर लें, जितना नुकसान वो माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं पहुँचा लें। पूरी तरीके से ये कट्टरपंथी इस्लामिक तत्व वहाँ पर पागल हो गए हैं। लोगों को ख़ास तौर पर गैर इस्लामी और हिंदुओं को अपने निशाने पर ले रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी जहाँ पर 1971 के वॉर की रूपरेखा तय की गई थी, और आज 16 दिसंबर के दिन जब पाकिस्तान को वो बेइज्जत, वो जलालत भरी हार का सामना करना पड़ा था, आज ही के दिन लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी, आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. अरोड़ा के सामने सरेंडर पेपर्स पर दस्तखत किए थे। उसी ढाका यूनिवर्सिटी में ये तांडव हो रहा है, ये तोड़फोड़ हो रही है। ये कट्टरपंथी अचानक निकलकर आ कहां से जा रहे हैं? अगर बांग्लादेश की पुलिस और बांग्लादेश की सेना कुछ कर रही है, दरअसल सेना अपनी बैरक में है, पता उसको भी सब कुछ है, पुलिस को सब कुछ पता है। मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल प्राइज विनर खुद को कहता है, पता उसको भी सब कुछ है, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ से है कि इस कत्लेआम को तब तक जारी रखा जाए जब तक 20 जनवरी ना आ जाए। दरअसल 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं और वो पहले ही कह चुके हैं कि वो इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे, चाहे वो अमेरिका में हो या विश्व में फैल रहा हो। और एक बार पहले भी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट के तौर पर बांग्लादेश को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन अभी बांग्लादेश में कट्टरपंथ का राज है। रैनिक मेरे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। रैनिक, तस्वीरें तो बहुत सारी आ रही हैं और ये तस्वीरें बता रही कि बांग्लादेश में अब लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। अब केवल और केवल कट्टरपंथी इस्लामिक जो तत्व हैं वो वहां पर आतंक को जमीन पर उतारे हुए हैं। हाँ, एकदम ही देखिए, कट्टरपंथी राज जो है वो बांग्लादेश में बढ़ते नजर आ रहा है, और जिसका नतीजा में कल ढाका यूनिवर्सिटी में मुजीबुर रहमान का जो तस्वीर था, जो मूर्ति था, उसको तोड़ा गया है। और मुजीबुर रहमान का ये मूर्ति पहले बार नहीं तोड़ा गया। ये अगर देखा जाए तो ये कट्टरपंथी राज का जो पैटर्न, ये पैटर्न अगस्त महीने से ही देखने को मिल रहा है, जिस पैटर्न में पहले तो शेख हसीना को टारगेट किया गया। शेख हसीना जब देश छोड़ दी थी, उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान का जितना भी मूर्ति था, वो मूर्ति को तोड़फोड़ किया गया, उसमें काली लगाया गया। उसके बाद पूरा जो हर एक जगह को लूटपुट किया गया, दुकान पाट में लूटपुट मचाने का घटना, सरकारी जो कागजात उसमें लूटपुट मचाने का घटना, इस तरीके का जो कट्टरपंथी राज ये अगस्त महीने में देखने को मिला था। मगर अभी भी मोहम्मद यूनिस का ये टाइम पर ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर में जो मुजीबुर रहमान का जो स्टैचू था, उस स्टैचू को जिस तरीके से तोड़ा गया है, उसमें से साफ है कि जिस जिस पैटर्न में अभी ये हमला हुआ है, उस पैटर्न ही इस्तेमाल हुआ था अगस्त महीने में। यानी अगस्त महीने का ये जो हमला और अभी का जो ये हमला
दोनों ही कट्टरपंथी संगठन की तरफ से ये किया जा रहा है, ये एकदम साफ है। जैसे कि पहले भी कहा गया था कि क्या मोहम्मद यूनिस को कट्टरपंथी संगठन की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सवाल बार-बार से सामने आ रहा था। और अभी जो जिस तरीके का तस्वीर लगातार सामने आ रहा है बांग्लादेश के, उसी उसी को देखते हुए एकदम साफ है कि मोहम्मद यूनिस जैसे कि एक कठपुतली बन चुका था, वैसा ही कठपुतली भी बन चुका है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट को परिचालित कर रहे हैं कोई कट्टरपंथी संगठन और कोई कट्टरपंथी पावर, जिस पावर के कारण में मोहम्मद यूनिस की तरफ से इस तरीके का घटना होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। कोई कार्रवाई करने पर मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई लापरवाही दिखाया जा रहा है। तो एकदम साफ है कि कट्टरपंथी जो राज है वो बांग्लादेश में चालू हो चुका है, और कट्टरपंथियों का एक ही टारगेट है कि बांग्लादेश को एकदम कंप्लीटली इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट किया जाए। इस्लामिक स्टेट में बांग्लादेश को कन्वर्ट किया जाए। बड़ी अजीब बात है, शुरुआत हुई थी रिजर्वेशन के पॉइंट से, उसके बाद वो हिंदुओं के खिलाफ हो गई और अब ये पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी वहां पर है। यानी वहां पर किसी और धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, जो अब तक साथ साथ वहां पर रहते आ रहे थे, और ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस के अंडर में हो रहा है। मोहम्मद यूनुस पर प्रेशर तो कई तरफ से है। क्या मोहम्मद यूनुस इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस में कमान संभालें, ऐसे कट्टरपंथियों को पूरी आजादी दे देना चाहते हैं जिससे वो पाकिस्तान, आईएसआई और इनके एजेंडे को पूरा कर सके? देखिए, अगर पहले बार से देखा जाए, अगर अगस्त महीने के टाइम से देखा जाए तो जैसे पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, वो पैटर्न देखने के बाद आप भी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि अगस्त महीने का 5 तारीख का अगर बात किया जाए, जिस 5 तारीख को शेख हसीना को टारगेट करते हुए एक मॉब शेख हसीना का जो रेसिडेंस है उसका मूव कर रहा था, उसी को देखते हुए शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई थी। मगर उस टाइम पर सबको लगा था, सबको देखने को मिला था कि ये एक छात्र आंदोलन है। अगर छात्र आंदोलन होगा तो छात्र आंदोलन के बाद अगर बहुत सारे तस्वीर सामने आया था, उस तस्वीर से साफ है कि ये कोई छात्र आंदोलन नहीं था। छात्र आंदोलन के नाम पर, छात्र आंदोलन को सामने रखते हुए कट्टरपंथी संगठन की तरफ से शेख हसीना के ऊपर हमले का एक प्लान किया गया था, या तो शेख हसीना को टारगेट किया गया था, क्योंकि शेख हसीना को हटाना, शेख हसीना को बांग्लादेश से भगा देना, ये सबसे महत्वपूर्ण टारगेट था। जैसे कि शेख मुजीबुर रहमान को टारगेट किया गया था, वैसे शेख हसीना इस साल टारगेट हुआ था। 1971 का अगस्त महीने का अगर बात किया जाए, जिस अगस्त महीने में 1971 में भारत की तरफ से बांग्लादेश को सपोर्ट किया गया था लिबरेशन वार में, उस टाइम पर क्या हुआ था? उस टाइम पर हुआ था कि वेस्ट पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, तो ये ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट करना, या बोल सकते हैं बांग्लादेश को आजाद करने में भारत का एक रोल था। तो इसी जगह में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में अच्छा रिलेशन बिल्डअप हुआ था शेख हसीना के टाइम पर। तो कट्टरपंथियों का मेन टारगेट था बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान में कन्वर्ट करने का, और इसी वजह से बांग्लादेश को पाकिस्तान में कन्वर्ट करने के लिए पहला टारगेट था कि भारत के साथ जो रिलेशन, ये रिलेशन को तोड़ना पड़ेगा, और ये रिलेशन का जो बांग्लादेश का लिंक पॉइंट वो है शेख हसीना, तो ये शेख हसीना को हटाना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि अगस्त महीने में ये जो कट्टरपंथियों की तरफ से ये छात्र आंदोलन को एक आईवश करते हुए, छात्र आंदोलन को सामने रखते हुए दिखाने के लिए छात्र आंदोलन, और छात्र आंदोलन के पीछे ये कट्टरपंथियों का हमले का घटना, कट्टरपंथियों का अत्याचार, इस तरीके का पूरा मूवमेंट करके शेख हसीना को देश से भगा देना। देश से भगाने के बाद अगर लगातार देखा जाए तो कट्टरपंथियों का ये जो प्लानिंग था, ये प्लानिंग ठीक है, लेकिन शेख हसीना को भगाकर वहां पर बांग्लादेश में सेक्युलर की बात करते करते कट्टरपंथ की बात हो रही है, इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी तैयारी कर दी है। वो बांग्लादेश की पसंद है, लेकिन शेख हसीना का यूनिस सरकार